फिर एक बार सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। अब से कुछ घंटे पहले, मान के चलिए लगभग 1 घंटा पहले ही, फिर से एक महिला की लाश हिस्सों में कीड़े भी लगे हुए थे और इतनी बदबू भी उसके शव से आ रही थी। शव स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि जलाया गया है, क्योंकि जो ठंड की गर्मी होती है ये चुभने वाली और जलाने वाली गर्मी होती है। और 2 दिन से धूप कुछ ज्यादा ही हो रही है और जिस प्रकार से जगह पे रखा गया है वो देख के ऐसा लग रहा है कि महिला का हाथ क्योंकि बोरे से बाहर था तो धूप से वो जला होगा। 2 बोरियों में बांधा गया, एक तो जूट की बोरी है, दूसरी बोरी जो है, बोरी नहीं कह सकते उसको आप, वो फ्लैक्स है। फ्लैक्स में लपेट के यहाँ पर छुपाने के लिए ही शव को यहाँ पर भेजा। पर जांच की बात है कि आखिर इस शव को किसने फेंका, किसने हत्या की। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई से फिर एक बार सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। अब से कुछ घंटे पहले, मान के चलिए लगभग 1 घंटा पहले ही, फिर से एक महिला की लाश मिली है और इस बार ये लाश मिली है सुपेला अंडर ब्रिज के पास में। अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये लाश मिली है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ से महिला की लाश मिली है। बताया ऐसा जा रहा है कि लगभग 9 बजे के आसपास 12 पे ये कॉल आया था और इस पॉइंट बताया गया था कि ये सुपेला अंडर ब्रिज के पास में ये पॉइंट है और यहाँ पर एक महिला की लाश मिली है। आपको अगर उस लाश के बारे में बताऊं तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि लाश काफी समय पुरानी, लगभग 2 दिन पुरानी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि शरीर के कुछ हिस्सों में कीड़े भी लगे हुए थे और इतनी बदबू भी उसके शव से आ रही थी। शव महिला का है और उम्र लगभग 30 से 35 साल की लगभग हो सकती है। ये जो बातें मैं से बता रहा हूँ आपको, ये अनुमान के आधार बता रहा हूँ क्योंकि सारी बात जांच की है। बड़ी बात और बताऊं मैं आपको, महिला के हाथ में कुछ गोदना भी गुदा हुआ था, कुछ पुरुषों के नाम लिखे थे और उसमें नाम लिखा हुआ था आरती। शायद महिला का नाम आरती ही है। और जैसा कि यहाँ समझा जा रहा है कि आप ये अंडर ब्रिज का रास्ता देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं और पर हत्या की गई है और हत्या के बाद में लाश को यहाँ पर फेंका गया है। पर बड़ी बात ये कोई सुनसान एरिया नहीं है, ये भिलाई का मिड पॉइंट है और रात में भी ये चलता रास्ता होता है। तो किस व्यक्ति ने उस लाश को यहाँ पर फेंका, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितना हम शव को देख पाए हैं, देखकर ऐसा लग रहा है कि शव को जलाया गया है और जलाने के बाद उसको यहाँ पर फेंका गया। और एक विषय बताऊं मैं आपको कि शव को 2 बोरियों में बांधा गया, एक तो जूट की बोरी है, दूसरी बोरी जो है, बोरी नहीं कह सकते उसको आप, वो फ्लैक्स है। फ्लैक्स में लपेट के यहाँ पर फेंका गया है। तो ऐसा भी लगता कि किसी ने जल्दबाजी में फेंका होगा, इत्मीनान से फेंका है और इत्मीनान से फेंका वो भी इस प्रकार से कि लाश जो है, इस नाली को आप देख रहे हैं जहां से अभी शव को जस्ट उठाया गया है। मैं नाली दिखाऊंगा आपको, ये लगभग 3 फीट 2.5 फीट चौड़ी नाली है। इस नाली में शव पूरी तरह से समा गया था, यानी किसी ने छुपाने के लिए ही शव को यहाँ पर भेजा। पर जांच की बात है कि आखिर इस शव को किसने फेंका, किसने हत्या की। बहरहाल अभी भिलाई के लिए एक बड़ी सनसनीखेज घटना है कि फिर से एक शव मिला है, वो भी महिला का। आपको ध्यान होगा कि लगभग 3 दिन पहले पुरई में भी एक महिला का शव मिला था, जहां पर महिला को काटने के बाद मृत्यु करके उसे जलाया गया था। और आज भी ऐसा एक शक है कि महिला को जलाया गया है। हमारे साथ भिलाई के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और खासकर क्राइम रिपोर्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले संजय सिंह जी है। संजय जी, 3 दिन पहले एक महिला का शव मिला, फिर एक और महिला का शव, और आज भी ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद महिला को जलाया गया, हाथ देख के लग रहा था। आप क्या कहेंगे? हाथ देख के स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि जलाया गया है, क्योंकि जो ठंड की गर्मी होती है ये चुभने वाली और जलाने वाली गर्मी होती है। और 2 दिन से धूप कुछ ज्यादा ही हो रही है और जिस प्रकार से जगह पे रखा गया है वो देख के ऐसा लग रहा है कि महिला का हाथ क्योंकि बोरे से बाहर था तो धूप से वो जला होगा। और एक ये जो लोकेशन का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि चलायमान रोड है, यहाँ से रोजाना 20 से 30 हज़ार लोग आना जाना करते हैं,
फिर भी इस जगह पे क्योंकि एक किनारा होता है, कोई आता जाता नहीं है, इसलिए जब बदबू आई तो लोगों को पता चला, क्योंकि आपने भी शव देखा, कीड़े लग चुके थे शव में। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई शख्स कीड़े लगने के बाद कहीं और से शव को लाकर यहाँ रखेगा। आदमी चाहता है जो भी क्राइम करता है एक बार में करके फ्री हो जाओ, उसको थोड़ा सा बचने के लिए। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से शव और उसके हाथ में गोदना, तो ऐसा लग रहा है जो महिला है वो लगभग 35 साल के आसपास की होनी चाहिए, क्योंकि उस समय में चलता था कि शादी के बाद पति और पत्नी का नाम गोदवाया जाता था, तो ऐसा प्रतीत होता है। बाकी अब जांच में क्या चीजें आती है ये देखने वाली। ऐसा भी कुछ लग रहा है जैसे आपने बताया कि गोदना है हाथ में, तो ग्रामीण परिवेश से आने वाली ये महिला है? नहीं, ग्रामीण परिवेश कहा जा सकता है, मगर अगर ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो वहाँ आज भी ये प्रचलन चल रहा है, शादी के बाद गोदना गोदवाया जाता है। मगर शहरी परिवेश की बात करूं तो वहाँ जो पुराने लोग थे वो शहरी परिवेश में भी गोदना गोदवाते थे। ये एक नियम होता है, एक रस्म होता है। कहते हैं कि मरने के बाद आदमी अपने पति का नाम लेकर जाता है ऊपर, इस कहावत के साथ उसको गोदवाया जाता था। तो परिवेश तय करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। ब्लाइंड मर्डर है, क्या मानते हैं पुलिस को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए? देखिए, पुलिस को मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने और हमने रिपोर्टिंग की थी, जो शव को जला दिया गया था, इसमें तो पहचान होना भी काफ़ी मुश्किल था। यहाँ तो पहचान आसानी से हो जाएगा। मगर आज के डेट में चीज़ें इतनी हाईटेक हो चुकी है, पुलिस बहुत जल्दी अपराधियों तक पहुँच रही है। एक आध केस गनियारी जैसे केस को एक्सेप्शन ना माने तो बहुत जल्दी केस सॉल्व हो रहा है, तो ये भी 2 से 3 दिन में सॉल्व हो सकता है। खासकर अगर बात करें क्षेत्र के एसएसपी विजय अग्रवाल जी की, वो खासकर इस प्रकार के मामलों में उनकी एक्सपर्टीज है, वो बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, निर्देश देते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लगता है आज भी उस जगह पर आए हुए थे? जी, वो इसीलिए आते हैं क्राइम ऑफ सीन में। मैं देखा हूँ कि अधिकतर कई सारे अधिकारी नहीं जाते कि भाई जूनियर संभाल लेंगे, वो खुद इसलिए आते हैं कि जो मेरे जूनियर से चूक हो जाए वो मेरे से ना छूटे। क्या होता है, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो इसीलिए, क्योंकि आपने देखा होगा एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, सीएसपी सत्यप्रकाश, पूरी आला अधिकारी सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इस केस को सॉल्व होने में ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये शहरी जगह पे बॉडी मिली है, जहाँ आसपास चारों ओर सीसीटीवी कैमरा है। शव कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, पुलिस बहुत जल्द इसका पता लगा लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो संजय जी की राय आपने सुनी, बता रहे हैं कि लगभग 2 दिन पुराना ये शव हो सकता है, क्योंकि शव से बदबू भी आ रही है, कीड़े भी लगे हैं, और इनका भी मानना ये है कि एसएसपी जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेंगे। थोड़ा मैं आपको जरा दिखा दूं यहाँ के इस एरिया को, तो ये सुपेला अंडर ब्रिज का रास्ता है, ये यहाँ से जाता हुआ अंडर ब्रिज सेक्टर एरिया में जाता है, और निश्चित ही इस तरफ से जाते हुए व्यक्ति ने ही उस शव को वहां पर फेंका है, क्योंकि अगर वो उस तरफ से गुजरता तो शायद शव उस तरफ होता। ये भिलाई से सेक्टर की तरफ कोई जा रहा था, सुपेला से सेक्टर की तरफ कोई जा रहा था, तभी इस शव को यहाँ पर फेंका गया है। एक बड़ी बात मुझे ऐसी भी लगती है कि ये एक किसी व्यक्ति की कारस्तानी नहीं हो सकती, कम से कम 2 लोग इसमें शामिल होंगे। खैर बहरहाल कितने लोग शामिल हैं, किसने हत्या की, क्यों हत्या की, और ये किसकी हत्या हुई है, ये सारे सवालों का जवाब जांच के बाद मिलेगा। फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि एक महिला का शव भिलाई में सुपेला अंडरब्रिज के पास मिला है। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।